वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे लुईस डॉट स्ट्रक्चर के बारे में। क्या होता है लुईस डॉट स्ट्रक्चर? देखिए, जब भी हम किसी मॉलिक्यूल की सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन्स को डॉट्स की फॉर्म में दिखाते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर को कहा जाता है लुईस डॉट स्ट्रक्चर। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इस स्ट्रक्चर का क्या बेनिफिट है। देखिए, इस स्ट्रक्चर की हेल्प से हम किसी भी मॉलिक्यूल की बहुत सारी प्रॉपर्टीज को पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए कैसे बनाया जाता है लुईस डॉट स्ट्रक्चर। सबसे पहले मैं एक मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल लेती हूँ। सपोज आई हैव टेकन एग्जाम्पल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या फॉर्मूला होता है कार्बन मोनोऑक्साइड का? CO। ठीक है, अब देखिए हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे लुईस डॉट स्ट्रक्चर को। स्टेप फर्स्ट में आपको क्या करना है, किसी भी मॉलिक्यूल में जितने भी एटम हैं उन दोनों एटम्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को आपको ऐड करना है। कार्बन के एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चों? 6। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं कार्बन के? 4। ऑक्सीजन के एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8। फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2। नेक्स्ट में 6। ठीक है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 6। और हमारे पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो टोटल कितने आ गए? 10 आ गए। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करेंगे स्टेप 2 की। स्टेप 2 में हम क्या बनाएंगे? स्केलेटल स्ट्रक्चर। स्केलेटल स्ट्रक्चर में हम क्या करते हैं बच्चों, जो हमारे पास मॉलिक्यूल है ना, किसी मॉलिक्यूल में जितने भी एटम हैं उन एटम को एक सिमेट्रिकल फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर कितने एटम्स हैं हमारे पास? 2 एटम है। ठीक है, तो हम उनको सिमेट्रिक फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? सीधा ही लिखेंगे कार्बन और ऑक्सीजन को। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए स्टेप 3 में हम क्या करेंगे। जो स्टेप 3 होता है उसमें देखिए, अगर आपके पास 2 एटम हैं तो 2 एटम के बीच में कॉमन सेंस की बात है कि एक इलेक्ट्रॉन पेयर तो जरूर होगा। आपको पता है ना कि किसी भी मॉलिक्यूल में अगर 2 एटम है तो उनके बीच में जरूर एक बॉन्ड तो जरूर होता है। ठीक है, और एक बॉन्ड कम से कम कितने इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनता है? 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनता है। आपने सबसे पहले 2 एटम के बीच में 2 डॉट लगा दिए। 2 डॉट मतलब एक बॉन्ड। अब आपको टोटल 10 इलेक्ट्रॉन को अपने दिमाग यूज करके इस तरीके से अरेंज करना है। किस तरीके से अरेंज करना है? इस तरीके से अरेंज करना है कि दोनों ही एटम के 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाएं। क्या हो जाएं बच्चों? कंप्लीट हो जाएं। ठीक है, तो देखिए कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 4 थे। एक मैंने यहाँ लगा दिया। ठीक है, और सपोज कीजिए 1 ये हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर लगा दिए, और ये टोटल हमें कितने इलेक्ट्रॉन करने हैं? 10। ठीक है, कार्बन कितने थे? 4। ऑक्सीजन के कितने थे? 6। ठीक है, तो ये मैंने एक रफली आइडिया बनाया है। ठीक है, कैसा आइडिया बनाया है? एक रफली आइडिया बनाया है कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में एक बॉन्ड तो जरूर होगा, तो एक बॉन्ड के लिए 2 इलेक्ट्रॉन लगा दिए। ठीक है, उसके बाद कहा कि कार्बन के बैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 4। ऑक्सीजन के बैलेंस में कितने होने चाहिए? 6। 2 2 4 एंड 2 6। ठीक है, और यहाँ पर 2 और इलेक्ट्रॉन हमने मेंशन किए हुए हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट एक बात देखिए, आपने यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन को अपने हिसाब से अरेंज कर दिए कैसे भी करके। ध्यान से देखो, जो आपने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है इस स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन तो कंप्लीट हो गए, पर अगर आप ध्यान से कार्बन की तरफ देखें, क्या कार्बन के 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हुए हैं? नहीं हुए हैं। दैट मीन्स आपने जो स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है वो गलत है। आप अपने हिसाब से इलेक्ट्रॉन को 10 इलेक्ट्रॉन को किसी भी तरीके से ऐसे अरेंज कीजिए कि दोनों एटम के 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाएं। तो देखिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इन दोनों के बीच में कितना इलेक्ट्रॉन रखेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे रख दिया। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे रख दिया। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 10। हमने कितने ड्रॉ कर दिए अब तक? 6। अब ध्यान से देखो, पहले इस तरीके से एक बॉक्स बना लीजिए। कार्बन के पास अब तक कितने इलेक्ट्रॉन हैं? सिर्फ 4। ऑक्सीजन के पास कितने हैं? 4 हैं। बताओ अब क्या करें? एक और इलेक्ट्रॉन पर हमने बीच में लगा दिए। देखो, जो बीच में हम लगाएंगे उन इलेक्ट्रॉन को दोनों एटम शेयर करेंगे। अब कार्बन के पास कितने हैं? 6। ऑक्सीजन के पास भी कितने हैं? 6। दोनों के पास कितने करने हैं? हमें 8 इलेक्ट्रॉन करने हैं। टोटल कितने हैं हमारे पास इलेक्ट्रॉन? 10। अब तक कितने भर चुके हैं हम? 8। तो जो हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन बचते हैं उनको भी हम इन दोनों के बीच में रखते हैं। अब ध्यान से देखिए, क्या दोनों एटम के 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो रहे हैं? यस, हो रहे हैं। तो इस तरह से जहां पर आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं वहां पर एक बॉन्ड बनता है। यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन है तो कितने बॉन्ड बनेंगे बच्चों?
3 बॉन्ड बनेंगे कार्बन और ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, अब देखिए ये जो 2 इलेक्ट्रॉन में डॉट के फॉर्म में लगा रही हूँ इनको बोला जाता है लोन इलेक्ट्रॉन। लोन इलेक्ट्रॉन मतलब वो इलेक्ट्रॉन जो किसी भी एटम के साथ बॉन्ड नहीं बना रहे। जो इलेक्ट्रॉन कार्बन पे है वो कार्बन पे ही रहेंगे और जो लोन पे इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे है वो ऑक्सीजन पे ही रहेंगे। तो इस तरीके से बच्चों आप किसी भी मॉलिक्यूल का लुईस डॉट स्ट्रक्चर जो है वो बना सकते हैं। हम एक और एग्जाम्पल ट्राई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई हैव टेकन मॉलिक्यूल ऑफ एक्सियन। एक्सियन का मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन साइनाइड। तो स्टेप फर्स्ट से हम स्टार्ट करेंगे। स्टेप फर्स्ट क्या होता है? आपको सभी एटम के मॉलिक्यूल में जितने भी एटम हैं सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऐड करने हैं। हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 1, कार्बन का 4, नाइट्रोजन का कितना होगा? 5। तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं आपके पास? 10 है। स्टेप सेकंड में आप क्या करेंगे? स्टेप सेकंड में आप लुईस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले आप क्या बनाएंगे? स्केलेटल स्ट्रक्चर। स्केलेटल स्ट्रक्चर में जस्ट आप क्या करते हैं? आप एटम्स को जस्ट रीअरेंज करते हैं। क्या करते हैं? रीअरेंज करते हैं। ठीक है, अब देखिए मैंने सबसे पहले कार्बन को लिखा है, उसके बाद नाइट्रोजन को लिखा है और कार्बन से पहले कौन सा आइटम ड्रॉ किया गया है? हाइड्रोजन। आप सोच रहे होंगे कि मैडम आपने हाइड्रोजन को बीच में क्यों नहीं लिया? देखिए बेटा, अगर मैं हाइड्रोजन बीच में लेती ना, इसका मतलब हाइड्रोजन को ये देख लीजिए, अगर मैं हाइड्रोजन बीच में लेती इसका मतलब जो हाइड्रोजन है ना उसको कार्बन और नाइट्रोजन दोनों से बॉन्ड बनाने पड़ते। पर आप सभी को पता है कि जो हाइड्रोजन है वो कभी भी 2 एटम के साथ बॉन्ड नहीं बना सकता। इसलिए मैंने कार्बन और नाइट्रोजन दोनों में से किसको बीच में रखा है? कार्बन को। क्यों? क्योंकि इन दोनों एटम में जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो कौन है? कार्बन। ठीक है, और जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उसको हमेशा कहाँ रखा जाता है? सेंटर में। अब स्टेप 3 में हम क्या करेंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन को, कितने इलेक्ट्रॉन है हमारे पास? वैलेंस इलेक्ट्रॉन 10 है। इस तरीके से अरेंज करेंगे कि सभी एटम के 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाए। बट देखिए आपको हाइड्रोजन का केस पता है कि हाइड्रोजन के केस में हम हमेशा डुप्लेट की बात करते हैं, हम कभी भी 8 इलेक्ट्रॉन की बात ही नहीं करते हाइड्रोजन के केस में, क्योंकि इसका साइज बहुत छोटा होता है। तो पहला काम तो आपने क्या किया? कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन रख दिए। ठीक है, अब हाइड्रोजन का काम तो खत्म हो गया, इसका डुप्लेट कंप्लीट हो गया। अब कितने इलेक्ट्रॉन बचते हैं? 10 में से 8 बचे। 8 इलेक्ट्रॉन आप इस तरीके से अरेंज कीजिए कि कार्बन और नाइट्रोजन दोनों के 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाएं। भाई मैंने कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में ना 6 इलेक्ट्रॉन को रख दिया, 1 2 3 4 5 6। 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन ने ये शेयर कर लिए, तो अब कार्बन के पास कितने हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब बात करेंगे नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन ने ये वाले इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए। नाइट्रोजन के बैलेंस में कितने हैं? अभी 6। कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है? जस्ट 2 की, वो मैंने यहाँ पर रख दी। तो इस तरीके से बच्चों ये जो आपने डॉट वाला स्ट्रक्चर बनाया है इसको हम क्या बोलते हैं? लुईस डॉट स्ट्रक्चर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।